नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th जो है बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का। तो आज के वीडियो में जो है क्लास 10th में जो बायोलॉजी है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप शुरू करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन है पत्ती, हरित लवक, ग्राना, स्ट्रोमा। तो आपको पता होना चाहिए कि पौधे में जो पत्ती होता है वो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो अंगक की बात कह रहा है तो यहाँ पे हरित लवक की बात कर रहा है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है पौधों में पाया जाता है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ख हो जाएगा, जो है हरित लवक, यानी कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। इनमें से कौन है प्रकाश संश्लेषी अंगक, तो हरित लवक। दूसरा क्वेश्चन है कि दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। ध्यान से सुनेंगे, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। पहला है ऑप्शन अपघटन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है किण्वन और चौथा है उत्सर्जन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, किण्वन। तो किण्वन पे यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है किशमिश के दानों को जल में डालने पर किशमिश क्यों फूल जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ है कि किशमिश के दानों को जल में डालने पर किशमिश क्यों फूल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 का ग हो जाएगा अंतः परासरण के कारण। ध्यान से सुनेंगे, 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा अंतः परासरण के कारण। तो 3 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर हम लोग टिक कर दे रहे हैं। देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुल के केंद्र का निर्माण, ध्यान से सुनेंगे, मुकुल के केंद्र का निर्माण किस विभाजन द्वारा होता है। तो ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन, असमसूत्री विभाजन द्वारा, ग है समसूत्री विभाजन द्वारा, और जो घ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा समसूत्री विभाजन। मुकुल के केंद्र का निर्माण किस विभाजन द्वारा होता है, तो समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। पहला ऑप्शन है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है द्विखंडन और जो चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको पहले ही बता दिया जा चुका है कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की मतलब उपस्थिति अनिवार्य होती है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक हिस्सा लेते हैं। तो ये जो सभी विधियां हैं ये अलैंगिक का प्रकार में आएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है, जो घ ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन, ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 5 का जो है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो इनमें से सभी जो है ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे हम लोग। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कि लिखा है कि श्वसन क्रिया में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त होने को दर्शाने वाले प्रयोग में KOH का प्रयोग किस लिए होता है। ध्यान से सुनेंगे कि श्वसन क्रिया में CO2 के मुक्त होने को दर्शाने वाले प्रयोग में KOH का प्रयोग किस लिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है कि CO2 गैस को अवशोषित करने के लिए, CO2 गैस को उत्पन्न करने के लिए, क एवं ख दोनों के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा CO2 गैस को अवशोषित करने के लिए। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन जो है क हो जाएगा इसका आंसर। देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न ATP के अणुओं की संख्या क्या है। इस क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन जो है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न ATP के अणुओं की संख्या है, तो कितनी है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देख लेंगे 36 है, दूसरा है 2, तीसरा है 38 और घ नंबर जो है
कह रहा है कि अनिश्चित है। तो जो 7 है, 7 का ग नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 38। यहाँ पर टिक कर लेंगे 38। उसके बाद देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच संतुलन बना रहता है। ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच संतुलन बना रहता है। तो ऑप्शन दिया है श्वसन, ख नंबर ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, ग नंबर ऑप्शन है क एवं ख दोनों, और घ नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। ये दोनों द्वारा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब जो ऑक्सीजन है इसका संतुलन बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका, इन दोनों क एवं ख दोनों हो जाएंगे। देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं होता है। निम्नलिखित कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं होता है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। इसको ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन कह रहा है कि CO2 का उपयोग, CO2 का मुक्त होना, जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में CO2 का मुक्त होना क्या होता है कि ये क्रिया नहीं होती है। ख नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो ख नंबर पे टिक कर दे रहा है। देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। अब सीधे चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ध्यान से समझेंगे इसको। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन कह रहा है क ऑप्शन कह रहा है कि शैवाल, ख कह रहा है कवक, ग कह रहा है जीवाणु, और घ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा कवक। ख नंबर है कवक। ईस्ट किस में आता है तो कवक में आता है। ये एक कोशिकीय जीव है, कवक के अंतर्गत ये आता है। और देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और घ नंबर ऑप्शन जो है चौथा नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ग नंबर ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड पर टिक कर दे रहे हैं। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है क्या कहलाता है। कहलाता है ऐसे लिखा है कि वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर है विखंडन, बहुखंडन, द्विखंडन, मुकुलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विखंडन। देखिए 2 बना रहे हैं ना तो द्विखंडन हो जाएगा। ग नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हम ग नंबर ऑप्शन पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों या खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। ध्यान से समझेंगे। पत्तियों या खाद्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है, एक है क ऑप्शन है आयोडीन, ख है सेफ्रेनिन, ग है ईओसिन, और घ है मिथिलीन ब्लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। तो आयोडीन पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का आयोडीन होगा, इस पर हम लोग टिक कर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतःपराशल प्रक्रिया होती है जब कोशिकाओं को रखा जाता है किस में रखा जाता है। तब लिख रहा है कि समपराशरी विलयन में। ध्यान से सुन लेंगे, क्वेश्चन समझ लेंगे क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःपराशरण प्रक्रिया होती है जब कोशिका को रखा जाता है। पूछता है कि किस में रखा जाता है तो अंतःपराशरण होता है। तो ऑप्शन पहला कि समपराशरी विलयन में, ख है अल्प पराशरी विलयन में, ग है अति पराशरी विलयन में, और घ जो है अम्लीय जल में। तो यहाँ पर 14 का जो है
सही आंसर हो जाएगा अल्प पराशरी विलयन यानी कि ख नंबर ऑप्शन। तो ख नंबर पे हम टिक कर देंगे। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। पहला है प्रकाश संश्लेषण, ख नंबर है वाष्पोत्सर्जन, ग नंबर है श्वसन और घ नंबर है चलन। तो जो 15 है, 15 का सही आंसर हो जाएगा श्वसन, क्योंकि जीव तभी जीवित हैं जब वो श्वसन करेंगे। तो सभी के लिए श्वसन क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे 15 क्वेश्चन का जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन, ग नंबर ऑप्शन में है, इसी को हम लोग टिक करेंगे। अगला जो है 16 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस जीव में द्विखंडन जनन की सबसे सामान्य विधि है। निम्नलिखित किस जीव में द्विखंडन जनन की सबसे सामान्य विधि है। ऑप्शन ए है शैवाल, बी है कवक, सी है अमीबा और डी यानी कि घ नंबर ऑप्शन है हाइड्रा। तो देखेंगे इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें जो है अमीबा है, क्योंकि अमीबा के अंदर जो है द्विखंडन होता है। तो अमीबा के अंदर द्विखंडन होता है, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा अमीबा। अब देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर का अस्तित्व बना रहता है। देखेंगे ध्यान से, लिखा है कि इनमें किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर का अस्तित्व बना रहता है। ऑप्शन देखेंगे, क नंबर ऑप्शन है माने 1 नंबर ऑप्शन है मुकुलन और बी यानी कि ख नंबर ऑप्शन है द्विविभाजन और सी नंबर ऑप्शन है बहुखंडन और डी यानी कि घ नंबर ऑप्शन है विखंडन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर ऑप्शन मुकुलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन मुकुलन। उसके बाद देखेंगे सीधे हम लोग आते हैं सीधे 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। लिखा है कि रंध्र प्राय तब खुलते हैं जब द्वार कोशिका होती है। रंध्र प्राय तब खोलते हैं जब द्वार कोशिका होती है। ऑप्शन है शिथिल, स्फीत, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ख स्फीत। स्फीत जब होती है तब ये क्या होते हैं, रंध्र प्राय खुल जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग सीधे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रिला नामक पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रिला नामक पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है पत्तियों पर, बी नंबर ऑप्शन है ख नंबर ऑप्शन है तना पर, ग है क एवं ख दोनों पर और घ जो है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा इसका ये पत्तियों पर नहीं पाए जाते हैं, तना पर भी और दोनों पर नहीं पाए जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। अब देखेंगे जो है 20 नंबर क्वेश्चन जो है, वह जीव रासायनिक प्रक्रम जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाता है। ध्यान सुनेंगे, वह जीव रासायनिक प्रक्रम जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाता है। पहला है ऑप्शन श्वसन, दूसरा ऑप्शन है पोषण, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है वाष्पोत्सर्जन। तो जो 20 नंबर है वो है कि रासायनिक प्रक्रम द्वारा जो पौधे अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो वो है होता है प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। पौधे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, किस प्रकार, तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। तो आज के क्लास में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का ये हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। ये बेहतर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसको याद कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में बहुत लाभकारी हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है इसके और इससे बहुत बेहतर क्वेश्चन आपको हम देंगे। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।